ही स्वादिष्ट और लाजवाब, बिल्कुल मसालेदार और चटकारेदार काले चने की सब्जी बनाने का ऐसा नया तरीका जिसके आगे आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे और बार बार ऐसे ही बनाएंगे। आज हम देखने वाले हैं एकदम स्वादिष्ट और आसानी से बन जाने वाली काले चने की रेसिपी। बहुत ही अलग रेसिपी आज होने वाली है और स्वाद वो तो लाजवाब होगा ही होगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं काले चने की ये अलग सी और मजेदार सी रेसिपी। दोस्तों, आपका हमारे चैनल मदर कुकिंग रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है। बस आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को भर भर के लाइक सब्सक्राइब करिए। काले चने की एकदम स्वादिष्ट सब्जी बनाने के लिए आपको सबसे पहले 1 कप चना लेना है। अगर वजन के हिसाब से बोला जाए तो लमसम 300 ग्राम के करीब होंगे। इसे आप एक रात पहले ही फूलने के लिए पानी में रख दें ताकि चने को फूलने के लिए काफी समय मिल जाए। वैसे 7 से 8 घंटे में ये अच्छे से फूल जाएगा। आप चने को इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। अगर इस तरह इसके खोले निकल जा रहे हैं तो ये सब्जी बनने के लिए अच्छे से फूल गए हैं। अब चलिए इसे फटाफट से उबाल लेना है। बस आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। यकीन मानिए चने के इस तरीके की सब्जी आपको खाने में बहुत मजा आएगा। अब आपको एक कुकर लेना है और उसमें सारे काले चने डाल दें। वैसे हमने इसके सारे पानी को फेंक दिया है और इसे फिर से धोकर लिया है। अब चने में पानी आपको कितनी डालनी है ये देख लीजिए। कुकर में जितना लेयर तक चना है बस उससे थोड़ा सा ऊपर लेयर तक पानी आप लें। अब इसमें आपको कुछ मसाले ऐड करने हैं ताकि चना के हर एक कण से आपको स्वाद मिले। तो अब इसके लिए आप 1 से 2 तेजपत्ता इसमें डालें। फिर 1 से 2 दालचीनी भी डालें, 2 पीस इलायची और फिर 1 बड़ी इलायची भी इसमें डालें। अब 1 या फिर बहुत से बहुत 3 पीस साबुत लाल मिर्च डालें और अब ये 1 या 2 पीस प्याज डालें। प्याज को आप रफली काट कर डालें, चाहे तो इसे स्लाइस करके भी डाल सकते हैं। अब 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करें और ये थोड़े से अदरक को जूलियन कट में काट कर डालें। इससे आदि का एक बेहतर फ्लेवर आपको चना में मिल जाता है। और आखिर में आप आधा चम्मच नमक डालिए और ढक्कन को लगा दें। अभी हमें नमक थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि आगे ग्रेवी में भी हम नमक डालने वाले हैं। अब बस आप कुकर का ढक्कन लगा दें और 2 वेसल हाई फ्लेम पे और 1 वेसल लो फ्लेम पे लीजिए। कभी कभी इसे पकने में 1-2 वेसल ज्यादा भी लग जाता है और ये डिपेंड चना कितना अच्छे से फूला हुआ है उस पर करता है। अगर फूलने के बाद चना इस तरह से हाथ से टूट रहा है तो बहुत से बहुत 3 सीटी काफी है। तो चलिए 3 वेसल लगाकर एक बार हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स 2 वेसल हाई फ्लेम पे और 1 लो फ्लेम पे लग गए हैं और प्रेशर भी हमने निकाल दिया है। अब आप देखिए, देखने में ये बिल्कुल परफेक्ट है और सारे चीज नरम हो गए हैं। अब आप ये देखिए चने में दरारें हो गए हैं, यानी ये अच्छे से पक गया है। अब जब इसे हम ग्रेवी में थोड़ा सा भी पकाएंगे तो ग्रेवी इसके हर एक कोने तक जाएगा और आपको एकदम बेहतरीन स्वाद मिलेगा। अब आप ये देखिए, प्याज भी बिल्कुल नरम हो गए हैं। तो बस अब आप एक करछी या कलछुल लीजिए और इस तरीके से करछी को घुमाइए। ऐसे में आपका प्याज भी मैश हो जाएगा और इसको हल्की सी बाइंडिंग भी मिल जाएगी। बस यहाँ का काम खत्म। अब चलिए बनाते हैं एक सीक्रेट मसाला जिससे आएगा आपके चने की सब्जी में लाजवाब स्वाद।
अब हम लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर और उसमें सबसे पहले डालेंगे 8 से 9 लहसुन। अब 1 इंच अदरक आपको डालना है। अब ये थोड़े से धनिया के डंठल है, इसे जरूर डालिए, फ्लेवर बढ़िया देती है। 2 से 3 पीस हरी मिर्च। थोड़ा सा खट्टापन के लिए डालिए 1 स्मॉल साइज का टमाटर। अब यहीं पर इसमें हम डालेंगे थोड़े से मसाले। तो मसालों में आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, फिर गहरे कलर के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। साथ ही इसमें अब जाएगा 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर काले चने की सब्जी का सबसे बड़ा बाइंडिंग एजेंट होता है, इसीलिए इसे थोड़ा ज्यादा डालें, स्वाद बढ़िया आपको मिलेगा। अब आधा आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर डालिए। अब डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, बहुत ही बढ़िया स्वाद देती है ये कसूरी मेथी, और 1 पिंच काला नमक। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप काले चने की सब्जी जरूर बनाइएगा। यकीन मानिए इसे आप जरूर पसंद करेंगी और बच्चे तो इसे मांग मांग कर खाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मसालों में जो सीक्रेट चीज आपको डालना है वो है 2 बड़ी चम्मच बॉईल किए हुए ये काले चने। तो आपने जो काला चना अभी जस्ट बॉईल किया है उसी में से थोड़ा सा चना पानी सहित आप मसालों में डाल दें। इससे एक तो बाइंडिंग अच्छे से होगी और दूसरी जो शिकायत होती है पानी बिखरा बिखरा हो रहा है तो वो भी नहीं होगा। तो अच्छी तरह से आप पेस्ट तैयार करें। तो काले चने की सब्जी के लिए आपको इसी तरह से मसाले तैयार कर लेने हैं। और फ्रेंड्स, ऐसे में ये चना की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है। तो अब मसालों को साइड में रखिए और एक कढ़ाई में 2 से 3 बड़ी चम्मच कोई भी कुकिंग ऑयल डालिए। पहले तेल को अच्छे से गर्म होने दें और फिर उसमें फटाफट से आधा चम्मच साबुत जीरा, 1 पीस साबुत लाल मिर्च और 1 पिंच हींग डालकर एक बार चटकारा लगा लें। हल्का सा जीरा ब्राउन कलर में आ जाए उसके बाद आप इसमें प्याज डालें। 1 बड़े साइज के प्याज को इसी तरह से छोटे छोटे पीसेज में चॉप करके डालें। पहले जो प्याज हमने डाला था उसका स्वाद अलग होगा और इस वाले का अपना एक अलग स्वाद रहेगा। फिर आप देखेंगे कि एकदम बढ़िया सा स्वाद निकल कर आएगा। इसीलिए हमने आपसे पहले ही कहा आज की रेसिपी बहुत ही लाजवाब होगी। आपके मुंह से अगर वह नहीं निकला तो आप कहिएगा। अब प्याज इस तरह से ब्राउन हो गया है तो अब मसालों वाला पेस्ट इसमें डालें। अब एक बार मसालों को चलाने के बाद इसमें हम नमक डाल देंगे। वैसे नमक हमने चना में भी थोड़ा सा डाला है तो आप स्वाद अनुसार ही यहाँ पे नमक डालें। और अब मसालों को अच्छे से पकाना है। फ्रेंड्स, जनरली काले चने की सब्जी बनाते समय हमें जिन जिन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है सब कुछ इस वीडियो में हमने बताया है। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करेंगी तो आपकी काले चने की सब्जी बिल्कुल स्वादिष्ट बनेगी। बिल्कुल पहली बार में ही ये रेसिपी आप 100% परफेक्ट बनाओगी। और ये देखिए अब मसालों में से तेल निकलना स्टार्ट हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हम डालेंगे 60 मिलीलीटर दही। इससे काले चने की सब्जी बिल्कुल चटकारेदार बनेगी। वैसे आप अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन दही बेस्ट ऑप्शन है। अब दही डालने के बाद इसे स्पीड में चलाते रहिए, वरना गर्म होने के वजह से दही फट भी सकती है। करीबन 2 मिनट तक लगातार आप करछी को चलाकर दही को गर्म कर लें। अब अच्छे से मसालों को पकाने के लिए
इसे आप कवर कर दें और मसालों को 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने दीजिए। करीबन 5 मिनट से ऊपर हो गए हैं और अब आप देखिए परफेक्ट तरीके से मसालों में से तेल अलग हो गए हैं। मसाले भी कड़ाही छोड़ने लगे हैं। तो अब आपका मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, एकदम परफेक्ट तरीके से। तो अब हम इसमें डालेंगे बॉयल किए हुए काले चने और वो भी पानी सहित ऐड करिए। फ्रेंड्स, अगर आप इसे चावल के साथ खाना चाहती है तो आप ग्रेवी थोड़ी सी पतली ही रखें। अगर वहीं आप इसे रोटी के साथ सर्व करेंगी तो आप ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ी बनाइए। अब 2 मिनट के लिए चने को ग्रेवी में पकने दे ताकि चने के अंदर तक मसाले जाएं और थोड़ा सा ग्रेवी भी सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, करीब 5 मिनट तक हमने इसे पका लिया है और अब काले चने की सब्जी बिल्कुल तैयार है। हमने यहाँ हल्का सा ग्रेवी पतला ही रखा है बिकॉज इसे हम चावल के साथ खाने वाले हैं। लेकिन अगर आप रस और गाढ़ा करना चाहती है तो आप कर सकती है। अब आप इसमें 1 चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया से इस पर गार्निशिंग कर दें। इस तरीके से इसमें धनिया और गरम मसाले का एक बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है और इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। अब दोस्तों, आखिरी में काले चने की थोड़ा सा स्पेशल, यानी मान लीजिए आप अपने किसी मेहमान को ये सर्व कर रही हैं या अलग सा आपको ही खाने का मन है, तो अब हम उसी स्पेशल स्वाद के लिए घी का तड़का लगाएंगे। इसके लिए आप कलछुल में 2 चम्मच घी डालें। अब इसमें 1 से 2 साबुत हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक को जूलियन कटिंग करके इसमें ऐड करें और घी का तड़का हम फटाफट लगा लेंगे चने के ऊपर। तो लीजिए, तड़का लग गया है और अब हमारी काले चने की एकदम लाजवाब और गर्मा गर्म सब्जी तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस रेसिपी को पूरा फॉलो कर लिया तो यकीन माने आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल लाजवाब है। आप रंगत देख सकते हैं, बिल्कुल शानदार है। और स्वाद, वो तो मसालेदार के साथ चटकारेदार भी है। तो बस ये तड़कता फड़कता काले चने की सब्जी जरूर ट्राई करें, आपको मजा आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज भर भर के लाइक करें। बस ऐसी ही रेसिपी देखते रहने के लिए अभी हमें सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।